हेलो मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अच्छे से अच्छे आप पेपर करें, अच्छे से अच्छे आप अंक अर्जित करें ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव हैं। अच्छे से तैयारी करिए। ये जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज हमने शुरू की है, उस कॉन्सेप्चुअल सीरीज को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही सारी वीडियोस बनाई हैं। और बेसिकली उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो क्वेश्चंस आपके आसानी से लग जाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है एग्ज़ाम में, बस ये है कि उसको करने का तरीका, उसको सोचने का तरीका, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है बच्चों का, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ही मैंने ये कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ शुरू की है कि धीरे धीरे आप अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं और पिछले साल के जो पेपर्स आए हुए हैं उन पेपर्स को आप सॉल्व करते रहिए तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और तो कॉपी और पेन लेकर के रखिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से नोट करते जाइए और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछिए मुझसे। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिवेंचर को फिनिश किया। डिवेंचर नहीं, शेयर को हम लोगों ने फिनिश किया। डिवेंचर तो शुरू करने जा रहे हैं, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो शेयर में क्या होता है, कैसे हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का किया, लास्ट वीडियो में हमने देखा। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पेपर में आता है और बच्चे काफ़ी इसी में फंस जाते हैं। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी इसी में फंसते हैं। तो उसका करने का मैंने एक आसान तरीका बताया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसको जा करके उस वीडियो को गो थ्रू करें तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है वो, और जो है हम आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज की इस नई वीडियो में हम डिवेंचर की शुरुआत करते हैं। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक तरीके का लोन है, ये समझ लीजिए। डिवेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन है। डिवेंचर की जो डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली दी गई है कि डिवेंचर में कोई भी स्टॉक, कोई भी बॉन्ड, कोई भी सिक्योरिटी शामिल है, चाहे वो कंपनी की एसेट्स पे चार्ज रखते हो या ना रखते हो। चार्ज रखने या ना रखने से मतलब ये है कि कभी कभी कंपनियां लोन लेती हैं कुछ एसेट्स को वहाँ पे प्लेज करके, कुछ गिरवी रख करके, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रख करके। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी में भी डिवेंचर को इशू किया जाता है। इस नाते डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिवेंचर इंक्लूड्स एनी स्टॉक, एनी बॉन्ड, एनी सिक्योरिटीज वेदर कंसिस्टिंग द चार्ज एंड कंपनीज एसेट्स आर नॉट इज कॉल्ड डिवेंचर। ठीक है, देखिए डिवेंचर बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट होता है उसका जैसे हमने शेयर में किया। वहाँ फॉर फीचर था, यहाँ पे फॉर फीचर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले तक के सारे चीज़ें आपको डिवेंचर में मिलेंगी। हमने जैसे वहाँ पे इशू ऑफ शेयर किया वैसे ही यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर है। बैंक अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन वहाँ किया था शेयर में, यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया तो डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। तो जहाँ जहाँ शेयर हम यूज़ करते थे यहाँ पे डिवेंचर यूज़ करेंगे। ठीक है, डिवेंचर मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट में हम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है ना। एक परसेंट डिवेंचर होता है जो कि सबसे पहले शुरू में दिया होता है, जो कि एक फिक्स रेट होता है जिसको कूपन रेट भी कहा जाता है, जो कि साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है नॉर्मली। एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। कंपनियां टीडीएस काटने के बाद डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर होल्डर को पे करती हैं। डिवेंचर भी कई तरीके का होता है, जैसे शेयर कई तरीके का होता था। कुछ रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ बियरर डिवेंचर होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं। इस तरीके से कई सारे टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। तो
उन डिवेंचर्स को भी हम एक बार अगर रीड कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जैसे शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है वैसे डिवेंचर होल्डर्स के भी रजिस्टर होते हैं। तो जिनका नाम रजिस्टर में लिखा गया है वो रजिस्टर्ड डिवेंचर होंगे, जिनका नाम नहीं लिखा गया है वो अनरजिस्टर्ड डिवेंचर होंगे। कभी कभी बियरर डिवेंचर का नाम आता है। बियरर डिवेंचर जैसे बियरर चेक होता है उसी तरीके से बियरर डिवेंचर होता है। ठीक है, जिसके पास वो डिवेंचर होगा इंटरेस्ट उसी को मिलेगा। तो इस तरीके से डिवेंचर्स के कई टाइप दिए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिवेंचर को कैसे इशू करते हैं, क्या क्या कैसे अकाउंटिंग करते हैं उसकी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं डिवेंचर जो है वो 3 तरीके से इशू होता है। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम और तीसरा एट डिस्काउंट। एट पार में जिस तरीके से मान लिया 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, इसको 100 पे इशू कर दिया जाए। ठीक है, इशू 100 का फेस वैल्यू था, 100 पे इशू कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इशू एट पार। 100 का डिवेंचर था, इसको 110 पे इशू किया जाए, इट मींस इशू एट प्रीमियम। 100 का डिवेंचर था, हमने कुछ कम फेस उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, वो क्या होगा 100 का डिवेंचर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया यानी 90 रुपीज़ पे इशू कर दिया, ये इशू प्राइस है। तो डिस्काउंट का मतलब जो फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू करना, प्रीमियम का मतलब कुछ ज़्यादा पे इशू करना, और पार का मतलब उसी पे इशू करना जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की। जैसे वहाँ हम एंट्रियाँ पास करते थे बैंक अकाउंट लिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, उसी तरीके से यहाँ करें बैंक अकाउंट लिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन लिया टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट लिया टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट लिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिया टू डिवेंचर, जिसको कॉल करना हो उसको पहले ड्यू करिए, फिर बैंक वाली एंट्री पास करिए। ठीक है ना, फिर डिवेंचर सेकंड कॉल लिया टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट लिया टू डिवेंचर सेकंड कॉल। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मली एंट्रियां हम पास करते हैं। प्रीमियम के कंडीशन में प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ ड्यू, जब हम ड्यू करेंगे तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। सपोज अगर एप्लीकेशन के साथ है प्रीमियम तो ट्रांसफर एंट्री में दिखाएंगे जैसे हमने शेयर में दिखाया। ठीक है ना, उसके बाद अगर अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है या सेकंड कॉल के साथ है तो हमेशा ड्यू के साथ एंट्री पास होगी। फॉर एग्जांपल डिवेंचर अलॉटमेंट दिया टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ है तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल दिया टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर फाइनल कॉल के साथ है तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक वाली सारी एंट्री वही पास होगी जो हम डेबिट ड्यू के टाइम पे इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से नॉर्मली एंट्रियां वैसे ही पास होंगी जैसे हमने वहां पे पास किया। अब बात आ गई डिस्काउंट की, क्योंकि डिस्काउंट वहां पे नहीं था। डिस्काउंट को मैं बताता हूँ कैसे होगा। डिस्काउंट सपोज करिए 100 रुपीज़ का हमारा डिवेंचर था, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपीज़ पे वो इशू किया जा रहा है। 10% यानी 10 रुपीज़ ऑफ 100। ठीक है, तो डिस्काउंट चूंकि लॉस है, लॉस को अकाउंट में क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री पास करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR टू डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR टू डिवेंचर, इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, डिवेंचर में जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो माइनस करके दिया गया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो ऐड करके दिया जाता है और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो माइनस करके दिया गया होगा। ठीक है, तो सपोज करिए 100 रुपीज़ का डिवेंचर था उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 20 का 30 का एप्लीकेशन हो गया, 20 का अलॉटमेंट हो गया, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, 30 20 30 एंड 20। अगर डिस्काउंट पे है तो यानी डिस्काउंट अलॉटमेंट में ही होगा। अलॉटमेंट में
ये 10 रुपीज़ का होगा बेसिकली, यहाँ पे 10 + 10 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, तब ये 20 का होगा, है ना। तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, जो देखिए 10, 10 और 20 इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे, इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट या डिवेंचर अलॉटमेंट में आपका 10 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। फिर जैसे एंट्री हम पास करते हैं सिंपली वैसे ही पास करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा डिडक्ट करके दिया जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट हमेशा ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, ठीक है, उसी अमाउंट को हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो फर्म के लिए एक लॉस है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हम इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो आपका कॉल्स इन एरियर है और कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी शेयर के साथ किया, ठीक है। जहां भी कॉल्स इन एरियर होगा बैंक वाली एंट्री में हम उसको डेबिट कर देंगे, जहां कॉल्स इन एरियर होगा बैंक वाली एंट्री में डेबिट कर देंगे और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे, और फिर जब उसकी बारी आएगी तो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे हमने शेयर में किया। अब इसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब यह है कि कभी कभी कंपनियां इस बात पे एसेट्स परचेज करती हैं कि जब उनकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो पैसे के बदले में डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है। जो प्रमोटर होंगे वो डिवेंचर इशू करेंगे उनको जिनसे उन्होंने बाई किया है। तो यहाँ भी उसी तरीके से एंट्री पास होगी जैसा हमने लास्ट टाइम में किया था वैसे ही। फिलहाल तब भी मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया 1 लाख रुपीस का इन्होंने एसेट्स खरीदा, ठीक है। 20,000 या 10,000 इन्होंने कैश दे दिया, इतने का मशीनरी लिया, मशीनरी पेड कैश, इतना कैश पे कर दिया, बचा कितना 90,000। इस 90,000 को कंपनी 3 तरीके से पेमेंट करेगी, पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे, ठीक है। पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। सबसे पहले एसेट्स परचेज की एंट्री पास होगी, यानी मशीनरी डीआर टू वेंडर, फिर वेंडर डीआर टू कैश या वेंडर डीआर टू बैंक या वेंडर डीआर टू बीपी, कभी कभी वेंडर डीआर टू बीपी के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। परचेज की एंट्री पास हो गई, पेमेंट की एंट्री पास हो गई। अगर पेमेंट का नहीं है तुरंत तो हम नहीं पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद पार पे हो जाएगा। पार पे कैसे कि वेंडर डीआर 2% डिवेंचर, वेंडर डीआर 2% डिवेंचर, यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे वेंडर डीआर टू डिवेंचर, वेंडर डीआर टू डिवेंचर, यहाँ सिंपल एंट्री पास हो जाएगी कितना 90,000 से। मान लिया 100 का ये है आपका, 110 का ये है और 90 का ये है, ठीक है। इसको 120 का ये है और 90 का वो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेंडर डीआर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट में वेंडर डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर टू डिवेंचर, यहाँ पे ना 90, 10 और 100 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही करेंगे जैसा हमने शेयर में किया, इसी तरीके से। बस आपको ये ध्यान में रखना है, कभी कभी पूरा बिजनेस परचेज किया जाता है, अक्वायर कर लिया जाता है, तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों होंगे, तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे,
ठीक है। फिर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो परचेस कंसिडरेशन में चला जाएगा वेंडर के अकाउंट में, ठीक है। फिर उतना अमाउंट हम पे करेंगे इन्हीं तीनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे करते थे हम शेयर में, है ना। तो बिल्कुल डिस्काउंट पे इशू करना, पार पे इशू करना, प्रीमियम पे इशू करना, परचेस कंसिडरेशन का जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसा हम शेयर में करते थे। कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ शेयर यूज करते थे, यहाँ डिवेंचर यूज करना है। आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी रख करके डिवेंचर को कैसे इशू करते हैं, ठीक है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार गो थ्रू करिए, एक बार वीडियो को और फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं आप उसको कॉपी पेन में नोट करते जाइए, ठीक है। और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।